ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्धवाद नय षट द्रव्य गु पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन को यथार्थ मार्ग को समझने का प्रयास करते हुए प्रज्ञा छैनी पैनी छैनी भेद विज्ञान की महिमा समझते हुए अत्यंत सावधानी के साथ ऐसी प्रज्ञा छैनी को शीघ्र चलानी है ऐसा बताया गया। अत्यंत सावधानी के साथ, इसका मतलब ये जो उपयोग बाहर जा रहा है उस उपयोग को स्थूल बुद्धि के द्वारा फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनाने का जो पुरुषार्थ करना है। जैसे मंदिर जी में प्रतिमा बनाई जाती है, प्रतिमा काहे से बनी? तो पत्थर से बनी। पहले बड़े चीनी हथौड़े से उसके अप्रयोजनभूत तत्व को हटाया गया, फिर थोड़ी छोटी चीनी हथौड़ी लेके उसको शेप दिया गया, फिर उससे बारीक चीनी हथौड़ी लेके उसको पूरे अच्छी तरह से बनाया गया, और एक बारीक काम करने के लिए फिर बारीक से बारीक चीनी हथौड़ी लेके उसको घड़ा गया, तो वो प्रतिमा तैयार हुई और मंदिर जी में आगे प्रतिष्ठित हुई। ये तो बाहर का परिणमन, उद्गल का परिणमन। उसी तरह इस प्रज्ञा छैनी के द्वारा इस पत्थर रूपी इस देह देवालय में जो प्रत्यक्ष प्रकट ऐसे प्रतिमा स्वरूप ये भगवान आत्मा जो विराजमान है, अब उसको प्रकट करना है। जैसे वो प्रतिमा पत्थर में से ही प्रकट हुई, उसी तरह इस पत्थर रूपी देह देवालय रूपी भीतर जो भगवान आत्मा प्रतिमा स्वरूप विराजमान है, अब उसको प्रकट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले बुद्धि के लेवल से, विकल्पों के लेवल से बड़ी चीनों हथौड़ी लेके बाहर के इस कचरे से दूर होना पड़ेगा। कौन सा कचरा? ये कर्मों का कचरा, ये मोह राग द्वेष का कचरा, ये कषायों का कचरा, जिनमें मैंने मैं और मेरा बना कर रखा है। अब इस कचरों को हटाते हटाते, अब सूक्ष्मता के उपयोग को करते करते अपने उपयोग को उपयोग में लाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बारीक से बारीक उपयोग को सूक्ष्म करके अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक तक हमें पहुंचना है। इसलिए कल हमने देखा जिस क्षण चैतन्य में एकाग्र होता है उसी क्षण राग और आत्मा भिन्न रूप से अनुभव में आते हैं। ऐसे उस सूक्ष्म प्रज्ञा छैनी से, उस सूक्ष्म उपयोग के द्वारा ही हम अपनी आत्मा की, अपने स्वभाव की पकड़ अनुभव कर सकते हैं। आगे बताते हैं प्रज्ञा छैनी के चलने पर क्या होता है, अर्थात प्रज्ञा छैनी किस प्रकार चलती है। तो अंतरंग में जिसका चैतन्य तेज स्थिर है, ऐसे ज्ञायक भाव को ज्ञायक रूप से प्रकाशित करती है। और मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा विकल्प भी जो अस्थिर है, उस विकल्प को भी तोड़कर सम्यक ज्ञान मात्र चैतन्य में मग्न होता है और राग से पृथक होकर ज्ञान चैतन्य में स्थिर होता है। इस प्रकार चैतन्य में मग्न होती हुई निर्मल रूप से प्रज्ञा छैनी चलती है, और जितना पुण्य पाप की वृत्तियों का उत्थान है सब उस बंध भाव को निश्चल करती है। ये भी कल देख लिया था। इस प्रकार आत्मा को आत्मा में मग्न करती हुई और बंध को अज्ञान भाव में नियत करती हुई ऐसा प्रज्ञा छैनी चलती है, और यही एकमात्र पवित्र ऐसा सम्यक दर्शन है, ऐसा सच्चा श्रद्धान उस भेद विज्ञान के द्वारा ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, यही मैं ज्ञान मात्र, और ऐसा विकल्प करते करते जब अपने में स्थिर होता है कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप
नहीं है, वो विकल्प भी छूट जाता है। और ऐसे निर्विकल्प दशा में आकर अपने ज्ञायक भाव में, अपने परम पारिणामिक भाव में जब वहाँ विचार होता है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है और कुछ नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ, वो मैंपना अपने द्रव्य की ओर जब वे दृष्टि स्थिर होती है और सारे विचार, विकल्प, शब्द सब विलय को प्राप्त होते हैं और अपना वहाँ अनुभव करता है। इस प्रकार से यह प्रज्ञा छेनी चलती है या चलानी चाहिए। इस संबंध में यहाँ क्रम से बात कही है, समझाने के लिए क्रम से कथन किया है, किंतु वास्तव में अंतरंग में क्रम नहीं पड़ता। एक ही साथ विकल्प टूटकर ज्ञान अपने निज में एकाग्र हो जाता है एक समय में। यही मैं, अब जब मैं में स्थिर हो गया, अब वहाँ कुछ भी नहीं है, बस अपने होने पने का एहसास मात्र है, टंकोत्कीर्ण निर्णय मात्र है। और जिस समय ज्ञान निज में एकाग्र होता है, उसी समय अपने आप राग से पृथक हो जाता है। अब करना का कुछ करना धरना रहा नहीं। पहले ज्ञान सोन्मुख हो और फिर राग अलग हो, इस प्रकार भी क्रम नहीं है, दोनों एक ही क्षण में परिणमित होता है। जैसे अपने में स्थिर हुआ, उसी समय उसी क्षण वह राग से भिन्न हो ही गया, ऐसा समझना है। अब यहाँ प्रश्न करते हैं, इसे समझना तो कठिन मालूम होता है, इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई सरल मार्ग है या नहीं? तो हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रज्ञा छेनी, योग छेनी करना, उनको भिन्न करना, राग को भिन्न, ज्ञान को भिन्न। तो उसके उत्तर में कहते हैं, अरे भाई, इस दुनियादारी में बड़े बड़े वेतन लेता है और कठिन कार्यों को करने में अपने बुद्धि को लगाता है, अपने मन वचन काया को पूरा वहाँ झोंक देता है, वहाँ सब कुछ समझ में आ जाता है, बुद्धि वहाँ खूब काम करती है, परंतु किंतु इस अपने आत्मा की बात समझने में बुद्धि नहीं चलती। भला यह कैसे हो सकता है? बुद्धि चलती ऐसी बात नहीं है, तू चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि पता है इधर बुद्धि चलाएं, इधर उपयोग को लगाएं तो मेरा पर से उपयोग उठ जाएगा, मेरा संसार छूट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? वहां डर रहा है, अनादि का भय, सप्त भयों के साथ ये भय सारा रहा हुआ है। सबसे बड़ा भय मरण भय, और ये तो मरण भय से छूटने की सबसे बड़ी बात है आत्मज्ञान। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मेरा अक्षय खजाना मेरे भीतर है और बाहर एक अंश मात्र भी मेरा है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हुआ नहीं। त्रिकाल सत्य को जो स्वीकार कर लेता है, वो सारे भयों से दूर हो जाता है और उसकी बुद्धि भी अपने आप चलने लग जाती है। रुचि होना बहुत जरूरी है। इसलिए होता है तीन से स्वरूप का पहले तो देह से भिन्न का, व्यवहार का अपेक्षा से देखे तो अनुभव तो ज्ञान का होता है, वहाँ कोई बाहर का है ही नहीं है ना। देह से भिन्न का अनुभव पहले होता है कि पहले राग से भिन्न? छोटे स्थान पे राग से भिन्न का अनुभव होता है कि देह से भिन्न का अनुभव होता है? अब अनुभव में भिन्नता तो है ही नहीं है ना। वहाँ राग से भिन्न को अपने आप जब तक मान रहा है, देह से भिन्न भी मान रहा है, तब तक तो विकल्प है। तो अनुभव में कुछ है ही है ना, राग भी नहीं है और देह भी नहीं है, फिर किसका अनुभव कर रहा है? वो तो अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर रहा है। जब ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो गया तो राग से तो भिन्न, देह से तो भिन्न था ही वो, तो राग से भी भिन्न हो गया। अनुभव कहाँ करता है वो राग का और देह का? कोई अनुभव नहीं करेगा। जब ज्ञान का अनुभव हो रहा है, जब स्थिरता ज्ञान में हो रही है, अपनी उपयोग को अपने उपयोग में ला रहा है, तो आत्मा का ही, द्रव्य का ही अनुभव कर रहा है और कोई अनुभव नहीं है। फिर किसका पहले अनुभव करेगा? सब टोटल पर द्रव्य पर समय में चले गए, वहाँ कोई अनुभव ही
न रहा, एकमात्र ज्ञान का, और वो भी ज्ञान का अपेक्षा से अपने ज्ञायक भाव का अनुभव, द्रव्य का अनुभव, परिपूर्ण अखंड चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव तत्व, एकमात्र अनुभव का विषय वही बनता है। अब यहाँ किसी बुद्धि की, मन की, विकल्प की भी जरूरत ना रही, किससे भेद ज्ञान भिन्नता की भी जरूरत ना रही। इसलिए स्वयं को आत्मा की चिंता नहीं है और रुचि नहीं है, इसलिए उसकी बात समझ में नहीं आती। किसकी? आत्मा की, अपने स्वयं की। परंतु इसे समझे बिना मुक्ति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए जो संवर अधिकार में बताया, समय सारजी में पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक निरंतर भेद ज्ञान और भेद ज्ञान का ही कार्य चलेगा अपेक्षा से। पहले से चौथे गुण स्थानक तक करना पड़ेगा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान की क्रिया, ये भेद ज्ञान की क्रिया। चौथे से छठे तक ज्ञान सहित की क्रिया, अपने में स्थिर होने की क्रिया, और निर्विकल्प अनुभव में अब उसे कुछ करना धरना न रहा। जो अपने में जो स्थिरता है, वहाँ जो जागृति है, होशपूर्वक, बेहोशी की अवस्था नहीं है, वहाँ स्वपर प्रकाशक का पूरा ज्ञान है और अपने ज्ञान स्वभाव में पूरा स्थिर है। ऐसे स्थिरता के काल में पर जानने में भी आ जाए तो वहाँ अंश मात्र भी दृष्टि नहीं है। इसलिए ज्ञान का विषय पर द्रव्य बन सकता है, परंतु दृष्टि का विषय निरंतर निर्विकल्प अवस्था में एकमात्र द्रव्य और द्रव्य ही होता है। इस प्रकार से संसार के कार्यों में चतुराई करके राग को पुष्ट करता है, और जब आत्मा को समझने का प्रयत्न करने की बात आती है तो कहता है कि मेरी समझ में नहीं आता। अब चलो नहीं समझ में आता तो संसार में कोई बिजनेस करना हो, कोई काम करना हो तो उसकी समझ प्राप्त करता है कि नहीं? किसी वडीलों के द्वारा, किसी पुस्तकों के द्वारा, किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा। तो बस इसी मार्ग में यही करना पड़ेगा। कोई वडील है जिन्होंने इसका अभ्यास किया है, ऐसे कोई विद्वान पंडित है, कहीं से भी लो, आपको जहाँ यथा योग्य लगे वहाँ से ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान पाने का, समझ पाने का हमें पुरुषार्थ प्रयास करना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी तो विचार कर कि तुझे किसके घर की बात समझ में नहीं आती? तू आत्मा है या जड़ है? जड़ को तो पूरा समझने का प्रयास कर रहा है, जड़ के परिणमन को तो बदलने का पूरा प्रयास कर रहा है संसार में। अब तू अपने आप को जड़ मान रहा है और जड़ में ही सुख मान रहा है, तो जड़ रूप परिणमित हो रहा है। ये तेरी अज्ञान दशा, ये तेरा मिथ्यात्व अनादिकाल का। और यदि तुझे वहां से छूटना है तो तुझे विचार करना ही पड़ेगा, मैं आत्मा हूं या जड़ हूं? और आत्मा हूं तो मुझे आत्मा का कार्य करना है या जड़ का कार्य करना है? और यदि आत्मा का मेरा कार्य करना है तो मेरे जो परिणमन है, मेरे जो गुण है, मेरी जो क्रिया है, वो क्रिया क्यों ना मैं करूं? और मेरी क्रिया क्या है? ज्ञान दर्शन, जो मेरे मुख्य गुण हैं, जिसके द्वारा निरंतर देखना और जानना हो रहा है, तो मैं ज्ञाता दृष्टा भाव की क्रिया क्यों न करूं? करने के एक स्थान पर करना ही है तो मेरी क्रिया करूं। यहाँ भले कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, लेकिन ये भी अपेक्षा से एक सबसे बड़ा साधन है। वेद ज्ञान के अलावा सबसे बड़ा साधन हमें तो कोई समझ में नहीं आया। इससे बड़ा साधन उस साध्य तक पहुंचने के लिए तो पर्याय में जो वेद ज्ञान घटित होगा साधन रूप, वो एक न एक दिन हमें जरूर उस साध्य का अनुभव कराकर ही छोड़ेगा। इसलिए यदि तू आत्मा है और आत्मा की समझ में यह बात नहीं आएगी तो क्या जड़ समझेगा इसे? मैं आत्मा हूं और मेरी बात मैं नहीं समझूंगा तो क्या ये जड़ पुद्गल, जिसे कुछ ज्ञान नहीं, जो कोई अनुभव कर सकता नहीं, ऐसा जड़ पुद्गल जिसके कुछ समझ में आ ही नहीं सकता, उसका तो परिणमन अपने से अपने में उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार हो रहा है। उसका कोई कर्ता नहीं, उसका कोई भोक्ता नहीं। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता बनकर कर्म का बंध कर रहा है, अपने भावों को बिगाड़ कर। जब यही आत्मा, जब मैं अपने द्रव्य का, अपने स्वभाव का कर्ता और भोक्ता बनूंगा तो मैं अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में आ सकता हूं। तो इस प्रकार की दिशा को बदलने का हमें प्रयास करना ही पड़ेगा।
ऐसी कोई बात ही नहीं जो चैतन्य के ज्ञान में न समझी जा सकती हो। ये ज्ञान जहां से प्रकट हो रहा है वो ज्ञान अपने आप को न समझे, ज्ञान को ही न समझे तो फिर किसको समझेगा? और ये समझने के लिए ये मनुष्य भाव मिला है। हम तो संसार की हर बात समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम तो प्रश्न पूछते हैं, सारा संसार मुझे जाने, क्या सारी सृष्टि 3 लोक मुझे जाने या मैं 3 लोक को जानूं? दोनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? क्या है दोनों में सर्वश्रेष्ठ? बताएं। सारा संसार 3 लोक मुझे जाने, चलो 3 लोक छोड़ो, सारा भारत मुझे जाने। लोक में क्यों जाए अभी? और मैं सब कुछ जान लूं। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बराबर विचार करें, बराबर विचार करें। दोनों भी अज्ञानता का पोषण करने। थोड़े प्रश्न हम इसलिए जमलिंग टाइप उठते कि विचार करना पड़े। प्रश्न में सहजता आ जाए तो फिर रहा ही क्या विचार करने का। मैं संयम से संयम जान लूं तो जानने वाले सब अपने आप जानने में आ जाएंगे, कुछ जानने जैसा रहेगा ही नहीं। जे एगम जाने से सबम जाने, और सब जानने का तात्पर्य एक ही है, अपने आप को जान लेना। इसलिए यदि समझ में नहीं आता तो यह बात जड़ घर की हो जाएगी। तू जड़ हो जाएगा समझ को नहीं समझ रहा है तो। और जड़ भी तो परिणमित हो रहा है आज का जीव। अपने आप को जड़ मानकर पूरा संसार और क्या देख रहे हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष पुकार कर हमें कह रहे हैं, हे जीव जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि हुआ मनुष्य जन्म। यदि निष्फलता करनी है तो पर में रमते रहो, भव भ्रमण करना है तो, और मोक्ष को पाना है तो बाहर का मोक्ष मत कहीं वापस दृष्टि में लाना। तुझे मोक्ष स्वरूप बता दिया, यही मोक्ष है अभी इसी क्षण। कृपालु देव वहां ईडर पे बैठे थे, पत्थर पे आ रही सिद्ध शिला। कौन सी आसमान से टपकी थी वह सिद्ध शिला? पहली बार बैठे थे। कौन से तीर्थंकर और महापुरुष उस शिला पर बैठ के गए? ये सिद्ध समान आत्मा जहां बैठता है वो शिला सिद्ध शिला हो जाती है। लोग कहते हैं अहंकार आ गया। महावीर का धर्म मैंने चलाया था। अरे कौन मैं? मेरा धर्म महावीर ने चलाया था। ये शब्द सुन के बहुत विपरीतता कहते हैं, हो देखो अहंकारी हो गया, कह रहा है मेरा धर्म महावीर ने चलाया। अरे आज तू पैदा हुआ, महावीर तो 25 साल पहले होके गए, तू तो आज बता रहा है, तो तेरा धर्म कैसे उन्होंने चलाया? अरे भैया मैं कौन हूं? आप जिस देह को देख रहे हो उस देह की, उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके जैन धर्म की, हिंदू विष्णु मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ ज्ञानी पुरुष। मेरा धर्म यानी जैन धर्म नो, आत्मा का धर्म, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का धर्म ही तो महावीर ने चलाया था। कहें कहाँ सत्य बात है, कहाँ अहंकार आया? मैं आत्मा हूं, हर जीव में आत्मा है। मैं भगवान हूं, हर जीव भगवान है। कहाँ अहंकार आया? पर अन्य जीवों से मुझे क्या, मुझे मेरे से प्रयोजन, इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं, मैं मेरे लिए। सभी अपने अपने में भगवान है, अपने अपने रूप परिणमित हो रहे। अब पर से तो दृष्टि हटा ही नहीं। इसलिए जब तक 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में नहीं आते हैं, कितने? 6 के 6 द्रव्य आते, ऐसा नहीं। जब जीव अपने में आता है तो 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में चले जाते हैं, क्योंकि एक ही तत्व रहा, एक ही द्रव्य रहा, एक ही जीव रहा, मैं। उस मैं में लीनता करनी, यह परमार्थ मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे मैं में जब लीन होता है और एक समय के लिए भी वो लीनता खंडित नहीं होती है, तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान होता है। अब पुरुषार्थ किसका करना? जो अनंत काल
के लिए जिसमें रहना है उसका पुरुषार्थ करना या पर्याय का पुरुषार्थ करना, अब विचार करना पड़ेगा। शुक्ल ध्यान को पाना है तो पुरुषार्थ शुक्ल ध्यान की ओर ले जाने वाला करना पड़ेगा। धर्म ध्यान में भी अटक कर काम नहीं चलेगा। आत्र रौद्र तो बहुत ध्यान दूर हो गए। बताए बिना ध्यान का कोई जीव हो तो है? कोई बिना ध्यान का जीव? निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक ध्यान जीव का लक्षण है। कोई आर्द्र रौद्र में है, कोई धर्म शुक्ल में है, किसी न किसी रूप परिणमित हो रहा है जीव का परिणमन। ध्यान से चलना, हम बोलते हैं ना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, तो खाते पीते भी ध्यान घटित हो रहा है। अब ये सिर्फ ध्यान पररूप हो रहा है। इसी ध्यान को खाते पीते उठते बैठते इस चिंतन के द्वारा, इस प्रज्ञा छयनी के द्वारा अपने लाने का पुरुषार्थ करो। खाने वाला खा रहा है, मैं तो जान रहा हूँ। चलने वाला चल रहा है, मैं तो जान रहा हूँ। देखने सुनने वाला सुन रहा है, मैं तो जान रहा हूँ। मैं सुन देख नहीं रहा, ये क्रिया पुद्गल की जड़ की कर्मों के उदय से हो रही है। इसमें मेरा क्या काम है? कुछ काम आत्मा का इस पुद्गल के परिणमन में? हमने उस दिन ही बताया, आत्मा है इसलिए शरीर की क्रिया नहीं हो रही है। वो कार्मण शरीर के परिणमन से कर्म जो सत्ता में पड़े हैं वो कर्म पुद्गल है, और पुद्गल का कार्य पुद्गल से पुद्गल में घटित हो रहा है। ये मन योग, वचन योग, काय योग, पुद्गल के परिणमन। एना थी मारे शु, इसके परिणमन से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो जो मेरा परिणमन हो रहा है, ये विभाव दशा रूप, उससे मुझे लेना देना, उससे मुझे छूटना है, इन विभावों से। और कहाँ आना है? किसके लक्ष्य से छूटे गए विभाव? स्वलक्ष्य से, स्वभाव के लक्ष्य से। छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। इसलिए कहा ये तेरे घर की बात है, जड़ के घर की बात नहीं है। अब निज घर में आना है कि पर घर में जाना है? निज घर में आना है तो अब यही रह जाओ, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि उस घर को, वो तो पराया घर है ही है, लेकिन ये शरीर भी तो पराया घर है। किराए पे कुछ सालों के लिए मिला है, खाली करना पड़े उससे पहले अपनी पहचान कर लो, और फिर कहना मत कि हम तो समझ में नहीं आया। समझावण उपकार शो, समझे जीन स्वरूप, समझे निज स्वरूप। उपकार हुआ ही नहीं ऐसा समझना, यदि समझ में आया। समझ का मतलब यहाँ सम्यक दर्शन है, सच्ची समझ, परमार्थ समझ की बात हो रही है। वो बाहर से शास्त्रों की नहीं। हम तो अरे रोज सुन रहे हैं, इस मार्ग में सब एक ही बता रहे हैं, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। ठीक है भैया, हम 10 साल से 20 साल से सुन रहे। क्या कर लिया सुन के पढ़ के? क्या यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है? क्या भीतर में जब दृष्टि डालते ये आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न नजर आना चाहिए, ये बाहर पुद्गल का परिणमन, इससे मुझे कुछ लेना देना। आवे तो सही एक बार, दर्शन मोह तो टूटे, फिर चारित्र मोह तोड़ने का प्रयास करना। पहले दर्शन मोह तो पड़ा है और चारित्र में आगे बढ़ रहा है। व्रत यम नियम पचकान, हम श्रावक हो गए, हम साधु हो गए, अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए। अरे अणुव्रत और महाव्रत तो पुद्गल का परिणमन है। चारित्र समझना, चारित्र आत्मा का विषय है, व्रत आत्मा का विषय नहीं है। व्रत साधन मात्र है, निषेध नहीं है व्रतों का, लेकिन ये 5वें 6ठे गुण स्थानक की बात है। साधना में स्थिर होने के लिए, साध्य तक पहुंचने के लिए। अणुव्रत महाव्रत को हमने धर्म मान लिया, साधन को साध्य मान लिया, संवर निर्जरा का कारण मान लिया। यही तो अज्ञान दशा है। देश चारित्र और सकल चारित्र, ये आत्मा का विषय है। देश चारित्र यानी अभी संपूर्ण रमणता नहीं हो रही। चारित्र का मतलब आत्मरमणता जी। हाँ, स्वरूपाचरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करना। अब 5वें में देश चारित्र है और 6ठे में अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं। जो अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में लीन नहीं हो रहे हैं, समझना उसको भी सच्चा साधुपना नहीं है। वो भावलिंगी मुनि की अवस्था बताई। वो क्यों इन श्रावकों को और साधकों को और इन बाहर गांवों में और शहरों में भटकेंगे? नहीं,
वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप में भटकेंगे। निरंतर निरंतर एक एक पर्याय का उपयोग अपने शुद्धोपयोग के लिए करेंगे। बाहर जाना उनको इतना खेद होगा कि कुछ देर के लिए आहार विहार निहार के लिए ये बाहर जो पालना मन वचन काया योगों की ये समिति गुप्ती का पालन, ये भी वहां बोझा लगता है और सहज ही होता है। वास्तविक वहां करना भी नहीं पड़ता। ये तो सारा करना धरना ये सारा व्यवहार का कथन है, सहज होता है स्वरूप के आधार पर। इसलिए जड़ की रुचि को छोड़कर अपने जीव की रुचि हमें करनी ही पड़ेगी। मुक्ति का मार्ग एकमात्र सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कोई कहते सम्यक दर्शन पहले क्यों लिया, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं लिया? तो समझना है सम्यक ज्ञान दो प्रकार से, एक व्यवहार सम्यक ज्ञान और एक निश्चय सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन के पहले सम्यक ज्ञान भी लेना ही पड़ेगा सत्य शास्त्रों के और सद्गुरु के माध्यम से, क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा, आत्मा क्या वस्तु है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे अनंत गुण कैसे हैं, मैं उन गुणों की पर्याय कैसे परिणमित होती है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, तो ये सारी समझ नए निक्षेपों के आधार पर, व्यवहार नए और निश्चय नए के आधार पर एक सच्ची समझ के लेने के लिए ये सम्यक ज्ञान बाहर का साधन रूप है, जिसे हम क्षोभक्षम ज्ञान कहते हैं। और जब सम्यक दर्शन होता है तब ही ये सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान रूपी एक ही क्षण में, कोई अलग अलग नहीं है कि एक समय में सम्यक दर्शन हुआ, फिर दूसरे समय में सम्यक ज्ञान हुआ, फिर तीसरे समय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तीनों की एक रूपता और तीनों की नहीं अनंत गुणों की एक रूपता एक ही समय में होती है। वो एक द्रव्य, वो त्रिकाली ध्रुव, बस वो एक समय में वहां जहां दृष्टि गई, ऐसे दृष्टि का विषय यह भगवान आत्मा, यह ज्ञायक भाव, यह परम पारिणामिक भाव, बस वहां तक हमें पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। इसके अलावा जो भी मार्ग है, संसार का मार्ग है, एकमात्र अज्ञान ही यहाँ बताया गया है। इसलिए अब प्रश्न करते हैं कि कहते हैं ऐसे ज्ञान को जानने के लिए ऐसे कठिन समय में यदि आत्मा की ऐसी गहन बातों को समझने में समय लगा देंगे तो फिर अपनी आजीविका और व्यवसाय कैसे चलाएंगे? ऐसे प्रश्न पूछने वाले को अभी तक संसार की रुचि पड़ी हुई है। बहुत जने को कहते हैं कि जमीकन मूल, ये मूल जो कहते हैं हम कंदमूल, ये बाहर के अभक्ष्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब वो कहते हैं हम आलू प्याज नहीं खाएंगे तो आलू प्याज सड़ जाएंगे, और खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? प्रश्न कैसे कर रहा है? जिसको जैसी रुचि होती है वैसे वो प्रश्न करता है। अरे भैया, यहाँ प्रश्न कर कि इन सब से छूटकर मैं अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में कैसे लीन हो सकता हूं? ये जिसे प्रश्न आ रहा है उसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की रुचि है। ठीक है, बाहर से जो जो व्यवहार आपने सुना है, समझा है, जाना है, उसे यथा योग्य आपके हिसाब से करें। अभी उसकी यहाँ कोई विशेष महत्ता नहीं है, उस पर जोर देने का प्रयास न करें, उसमें धर्म न माने। धर्म तो एक ही है, आत्मरमणता और आत्मरमणता। ऐसे आत्मरमणता रूप धर्म हमें महापुरुषों के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसका यथा योग्य उपयोग करके, उसका उपाय करके अपने जीवन को आत्ममय बनाने का पुरुषार्थ करे। हर जीव इसी मार्ग में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम्। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से